नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 3 जुलाई की खबरों पर। जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट से जीत लिया है। विपक्षी गठबंधन प्रत्याशी अंजलि को जहां 9 मत प्राप्त हुए, वहीं भाजपा की मधु गुज्जर को 10 वोट मिलने के साथ ही विजय घोषित किया गया। इस दौरान गठबंधन नेताओं द्वारा जिला प्रशासन पर सत्ता के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा किया गया। वहीं गठबंधन नेताओं ने मतगणना का बहिष्कार करते हुए अपने प्रत्याशी को समय पूर्व ही वापस अपने साथ ले गए। शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग किए जाने का दिन निर्धारित किया गया था। करीब 11 बजे सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी अंजलि अपनी वोटरों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित मतगणना स्थल पर पहुंची, जहां पर अंजलि के पक्ष में ओमवती, परवेज, अजीम, विनोद चौहान, अरविंद पवार, सीमा मलिक, उमेश पवार, अमित सिंह द्वारा मतदान किया गया। कुछ समय बाद ही भाजपा प्रत्याशी मधु गुज्जर अकेले मतदान स्थल पर पहुंची और अपने मत का प्रयोग किया। करीब 1 बजे भाजपा के सभी जिला पंचायत सदस्य अपने पक्ष के अन्य जिला पंचायत सदस्यों के साथ मतदान स्थल पर पहुंचे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी मधु गुज्जर के पक्ष में शेफाली चौहान, सुमन, डॉक्टर नीरज सैनी, फरजाना, डोली, शर्मिष्ठा, अनिल कश्यप, नफीसा, बबली ने अपने अपने हेल्परों के साथ मतदान किया। हेल्परों को साथ ले जाने की जानकारी जैसे ही गठबंधन के नेताओं को हुई तो उन्होंने आपत्ति जताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा हेल्परों को प्रोटोकॉल के नियम के तहत दिए जाना बताते हुए गठबंधन नेताओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गठबंधन नेता पर्यवेक्षक से वार्ता किए जाने की बात पर अड़े रहे। कोई हल न निकलता देख गठबंधन नेताओं ने अपनी प्रत्याशी अंजलि को मतदान स्थल के बाहर बुला लिया और मतदान में दिए गए हेल्परों के माध्यम से धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी और प्रत्याशी को अपने साथ ले गए। करीब 3 बजे जिला प्रशासन द्वारा मतगणना की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी की गैर मौजूदगी में ही जिला प्रशासन ने चुनाव मतगणना कराते हुए चुनाव परिणाम की घोषणा की। मतगणना में भाजपा प्रत्याशी मधु गुज्जर को 10 मत और गठबंधन प्रत्याशी अंजलि को 9 मत प्राप्त हुए। इसके बाद जिला प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी को विजय घोषित करते हुए प्रमाण पत्र भी दिया है। आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में विकास की गंगा बहाई है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जिस प्रकार लोक कल्याण के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाया है और जनपद शामली में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारे सम्मानित सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, हमारे माननीय विधायक श्री तेजन जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई मनीष चौहान जी और सभी हमारी पार्टी के आदरणीय जसवंत सैनी जी हमारे जिले के प्रभारी हैं, सभी पार्टी के साथियों ने एक मत होकर के आदरणीय योगी जी का जो विकास है उससे प्रभावित होकर के हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों ने आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के विकास पर मुहर लगाई है और मैं कह सकता हूं कि शामली में विकास जीता है और लोगों के मन में जो विश्वास है, मधु जी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष हुई हैं, मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ केवल हमारा पहले दिन से एक ही नारा था कि विकास के मार्ग पर हम लोग चलेंगे और यहाँ शामली में जो 4.5 वर्षों में योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, केंद्र सरकार के द्वारा भी कई नेशनल हाईवे, योगी सरकार के द्वारा अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी और सबसे बड़ी यहाँ की कानून व्यवस्था जो देने का काम किया है, यहाँ के तमाम मतदाताओं ने प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का काम किया है। मैं पूरे जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितनी सीटें हासिल की है आपने शामिल? अब लगातार परिणाम आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। ठीक है। प्रशासन सत्ता के दबाव में है। सत्ता जिस तरीके से चाह रही है, मंत्री सुरेश राणा जिस तरीके से चाह रहा है उस तरीके से डीएम को नचा रहा है। जिन लोगों को हेल्पर दिए गए हैं वे लोग सब साक्षर हैं, कोई उनमें से अंध नहीं है। हेल्पर का प्रावधान अनपढ़ और अंध लोगों को है, लेकिन सरकार किस तरीके से अपना तानाशाही रवैया अपना रही है वो आपको देखने में मिला होगा। अभी एसडीएम साहब से हमने तब पूछा कि कितने हेल्पर आपने दिए, तो एसडीएम साहब का जवाब हमारे ऊपर था कि जितने जिसने मांगे उतने दिए।
उस पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। निर्वाचन आयोग में हम गए और किस तरीके से इन लोगों ने हेल्पर दिए गए हैं, किस तरीके से खरीद फरोख्त हुई है, किस तरीके से ज़बरदस्ती हुई है, किस तरीके से गरीब आदमियों के हेल्पर कौन बन रहे हैं, कहाँ के हेल्पर बनाए हैं, जो जनपद से बाहर के लोग हैं उनको हेल्पर बनाया है। हेल्पर का प्रावधान जो है वो ब्लड रिलेशन में है, कोई हेल्पर कहीं अलग से नहीं बन सकता। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति संघर्ष होगा। इन लोगों ने हेल्पर दिया है, अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, अध्यक्ष जी बताएंगे जिस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उस तरह का कार्य होगा। और जब उन्होंने 8 पे अपने हेल्पर मांगे थे तभी हमने उसका विरोध जताया था कि गलत बात है 8 लोगों को हेल्पर देना। और जो हमारे जनपद के बाहर के लोग हैं, जो नॉर्म्स है निर्वाचन आयोग का यही है कि जो अंधा हो, विकलांग हो, निरक्षक हो, केवल उसी को मात्र, और वो भी सिर्फ खून का रिश्ता किसी का हो तो वही हेल्पर के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने मनमानी किया है और ये शासन प्रशासन के दबाव में पूरा काम कर रहा है प्रशासन हमारा। ये गलत बात है, इससे स्वतंत्र निर्वाचन नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं ये उसको, हमारे जो मतदाता हैं उसको अपने मत देने का स्वतंत्र से कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। जब कोई मेरठ का बना रखा है, कोई सहारनपुर का बना रखा है, कोई मनीष चौहान बना रखा है, इन लोगों को मतलब नहीं था। उनके खून का रिश्ता किसी देता है, जो बना देते तो समझ में आती बात। तो अब क्या करेंगे? और उन्हीं को, जो पात्र लोग हैं उन्हीं को, अब इसलिए अगली कार्रवाई हम लोग बैठक करेंगे। एक पैन की गड़बड़ थी अंदर। गठबंधन नेताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर जिला प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष जमकर विरोध दर्ज कराया। गठबंधन नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध हेल्परों को लेकर चुनाव में धांधली कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। गठबंधन नेताओं ने आरोप लगाया कि खून के रिश्ते को ही हेल्पर बनाया जा सकता है, जबकि पीएचडी पास जिला पंचायत सदस्यों को भी सत्ता के दबाव में हेल्पर मुहैया कराया गया है। करीब 12 बजे गठबंधन पक्ष द्वारा मतदान किए जाने के बाद कलेक्ट्रेट गेट पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों से भाजपा प्रत्याशी को हेल्पर दिए जाने की जानकारी ली गई तो कोई संतोषजनक जवाब न पाकर गठबंधन पक्ष में आक्रोश फैल गया। सपा नेता शेर सिंह राणा, रालोद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन, पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल, वीर सिंह मलिक, अनिल टीनू आदि सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित गेट के समक्ष इकट्ठा हो गए और चुनाव में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे काफी गहमागहमी और तानातानी का माहौल बना रहा। गठबंधन नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों को जो हेल्पर दिए गए वे बिल्कुल चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना है। दूसरे जनपदों के हेल्परों को बुलाकर धांधली कराई जा रही है, जिसमें जिला प्रशासनिक अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने द्वारा आरोप लगाया गया कि पीएचडी कर चुके जिला पंचायत सदस्यों को भी हेल्पर किस नियम के तहत दिया गया है, जिसका जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। हंगामे की सूचना पर एडीएम अरविंद कुमार व एएसपी ओपी सिंह भारी पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और डीएम व पर्यवेक्षक से बात करने की मांग की, जिसके बाद एडीएम ने विपक्षी नेताओं के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से डीएम की मुलाकात कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद विपक्षी नेता व उनके समर्थक पीछे हट गए। मौके पर तैनात पुलिस फोर्स ने मतदान स्थल के 200 मीटर के दायरे को खाली कराते हुए भीड़ को बनत की ओर भेज दिया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नहीं वो तो ठीक है, वो मैडम बता देंगे आपको। जैसे आप 9 लोग लेके आए, आप लोग अपना उनकी सबकी वोटिंग हो गई, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ ना? वो 10 लेके आए, आपके 9 लोग सब एक साथ अंदर आए थे, तो सब एक साथ आए। आप ये अगर आपको कोई इशू और एक साथ ही बाहर आए, इनको जो है वहाँ पे एक साथ एक थप्पा लगवा दिया है, कोई ऐसी बात हो तो आप बताएं। कप्तान साहब, जो मतदान हुआ है स्वतंत्र मतदान नहीं, जो पढ़ा लिखा आदमी है, ग्रेजुएट लोग जो लोग हैं, आप अंधे को दे देते हैं, आप विकलांग को दे देते हैं। मतलब आपको बस हेल्पर वाले से इशू है। अपने मन से किसी को वोट डालने नहीं दिया गया है। अंदर सारी वीडियोग्राफी सर, लेकिन सारा कुछ है, सब कुछ जो गाइडलाइन। अच्छा, अब एक मिनट मैं कह रहा हूँ, मतलब हेल्पर क्या मिलता है, कैसे मिलता है, इस प्रोसेस से मेरा कोई मतलब नहीं। मैडम जानती है, मैडम को लेकिन आपके इस संशय को मैं ये दूर करने के लिए बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे किसी प्रकार का दबाव है या उसका वोट कोई और देना चाह रहा है या दे रहा है, किसी प्रकार का डर है या कोई ऐसी बात है, वो सारे लोग यही थे। इतनी पुलिस, इतना प्रशासन साहब है, कोई भी बताएगा ना उनकी समस्या क्या है कि उनको वोट नहीं देने दिया गया, किसी और को जबरदस्ती करा दिया गया, तो ये आपत्ति उनके तरफ से आएगी तो ठीक लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। सारे लोग यहाँ पे कल भी चोरी रखी, शाम हमें पता चला, हमने कंप्लेंट की डीएम को चुनाव को। डीएम ने कहा मैं न्याय करूंगी, अन्याय नहीं, प्रेक्षक को भी दी, मीडिया को भी दी,
स्थिति ये है कि 8 लोगों के हेल्पर लिए गए आउट जनपद के, नगर पंचायत के, जबकि जिला पंचायत का चुनाव है। नगर पंचायत कोई हेल्पर नहीं बन सकता, ब्लड रिलेशन में नहीं, कितना अलग नहीं बन सकता। अगर कोई ब्लड रिलेशन में ना हो तो जब हेल्पर बन सके। धोखा रखा, डीएम ने आज भी मना करी, मैंने कोई हेल्पर नहीं दिया, और 12 बजे बाद 22 आदमी वोट डलवाई। उसका वीडियो है, सब लोगों उसका वीडियो है, वीडियो आप पे भी हम पे भी है, हम भेज रहे हैं। इससे बड़ी क्या गुंडागर्दी करेंगे? इस चुनाव का बहिष्कार करें और प्रेस करेंगे। ऐसा स्थिति ये है तो गुंडागर्दी अपने आप ही कर लेते वोट। गुंडागर्दी इससे बत्ती क्या होगी भाई? हम 9 लोग हैं, हमने तो कोई हेल्पर नहीं लिया, वो भी हमारा नियम में था। हमारी माता का गुंडा लगा हुआ थी। ये देखो, ये हेल्पर उसे मिल सकता है, कोई विकलांग हो, कोई गुंडा लगाता हो, अपंग हो, या कोई ब्लाइंड हो, अंधा हो। इसमें और हेल्पर में भी कौन लोग जा सके? उसका पुत्र हो, भाई हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, या पत्नी हो, या पति हो, सगे संबंधी। ब्लड रिलेशन के सिवा अगर किसी का कोई नहीं है, अनाथ है, उसका दूसरा हेल्पर बन सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, इसमें ना कोई नगर का हेल्पर बन सकता, ना कोई दूसरे जनपद का बन सकता। यहाँ हेल्पर दूसरे जनपद के भी जो STC डरे हैं। एक इन्होंने सूची जारी की टीम ने, उसमें केवल 2 लोगों को हेल्पर मिल सकता है। ये रही सूची, वो डीएम की जारी करी, हमारी नहीं है। उसमें यह है इसकी शैक्षिक योग्यता लिखी हुई, किन्ने गुंडा लगा, किन्ने साइन कर रखे। ये जो वोटर हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो लिख के दे रहे कि उम्मीदवार दे रहे, जो हेल्पर होगा उस हेल्पर को सरकारी नियम कानून के हिसाब से दिया जाए। आज जब चुनाव के ऐन वक्त पे जब कोई दिक्कत नहीं है, सब बैरिकेडिंग है, कोई कहीं आ जा नहीं सकता, उन्होंने एक चोरी से हेल्पर उपलब्ध कराना, ये चुनाव को प्रभावित करना या चुनाव को अपनी तरफ ले जाना है, अपहरण करना है जनता की वोट का। जो भी आगे वो होगा, हम लोग बैठ के तय करेंगे। हम लोग इस गुंडागर्दी को, इस तानाशाही को सहन नहीं करेंगे। जो प्रशासन सत्ता पक्ष का सिपाही बन के यहाँ पर खड़ा हुआ, मतलब उसी के पास तो हम जा सकते हैं जो पर्यवेक्षक है, जिलाधिकारी है। जब जिलाधिकारी और पर्यवेक्षक ही एक ऐसे लोगों को हेल्पर देने लगे जिनकी जो नियम कानून में नहीं आते, तो कहाँ जाएगा आदमी? पुलिस उनके पास है, सब चीज़ें उनके पास है, हमारे पास तो जनता की ताकत है। हम जनता की ताकत के साथ लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। सही बात। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए जाए, नमस्कार।